नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की भाषा, बोलियां और साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि सारे प्रश्न आपके अच्छी तरीके से याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए कवि कुशललाभ, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी जेम्स टॉड। तो साथियों, जो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज एब्राहिम गियर्सन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? साथियों, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए टेलर होम्स, ऑप्शन बी जॉर्ज गिब्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज एब्राहम गियर्सन, ऑप्शन डी जेम्स टॉड। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज एब्राहम गियर्सन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए सोरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी नागर अपभ्रंश, ऑप्शन डी डिंगल। तो साथियों, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान की मानक बोली है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मेवाड़ी। तो साथियों, राजस्थान की जो मानक बोली है वो है मारवाड़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है? ऑप्शन ए काव्य की शैली, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी गद्य गीत। तो साथियों, जो डिंगल है राजस्थानी भाषा और संस्कृति में वो क्या है? काव्य की शैली है। तो काव्य की शैली है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ब्रज। तो साथियों, मारवाड़ी जो बोली है उसका ये साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उप बोलियां हैं? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी शेखावाटी। तो साथियों, जो रांगड़ी और नीमाड़ी जो ये उपबोलियां हैं ये मालवी की उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी ढूंढाड़ी। तो साथियों, जो राजस्थान की जो भाषा है उस पर मराठी भाषा का जो प्रभाव है वो कौन सी भाषा पर है? मालवी पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिणी राजस्थान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है? ऑप्शन ए रांगड़ी, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी सोडवाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है वो हो जाएगी हमारी मालवी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की कौन सी बोली है? मालवी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी मेवाड़ी। तो साथियों, एक लिंग जो महात्म्य है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, ये जो एक लिंग महात्म्य है ये महाराणा कुंभा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता,
सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की है? ऑप्शन ए चतुर सिंह, ऑप्शन बी दुर्सा आड़ा, ऑप्शन सी शिवदास, ऑप्शन डी पृथ्वीराज राठौड़। तो साथियों, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना चतुर सिंह ने की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, चतुर सिंह को बाप जी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तोरावाटी कौन सी बोली है? ऑप्शन ए ढूंढाड़ी, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी हाड़ौती। तो साथियों, तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, ढूंढाड़ी जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक इन जिलों में मुख्यतः बोली जाती है। और साथियों, एक प्रश्न और बता देता हूं आपको, जो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो भी ढूंढाड़ी बोली में ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजावाटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन बी ढूंढाड़ी, ऑप्शन सी रांगड़ी, ऑप्शन डी बागड़ी। तो साथियों, राजावाटी और नागरचोल ये जो उपबोलियां हैं ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस क्षेत्र में हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी झालावाड़। तो साथियों, आपको पता है हाड़ौती रीजन में जो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो साथियों, जो हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है वो भरतपुर हो जाएगा इसका सही। तो ऑप्शन ए हाड़ौती बोली भरतपुर में नहीं बोली जाती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 30 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में खालिस्तान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। साथियों, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में 2022 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में कितने स्थान पर आता है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। तो साथियों, राजस्थान हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जगरोती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो साथियों, जो जगरोती बोली है ये करौली क्षेत्र में बोली जाती है। जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नागरचोल बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए टोंक सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी करौली। तो साथियों, जो नागरचोल बोली है ये टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गोड़वाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? चूरू, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी अलवर। तो साथियों, जो गोड़वाड़ी बोली है ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गियरसन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए बागड़ी, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी अहिरवाटी, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो साथियों, गियरसन ने भीलों की बोली की संज्ञा जिस बोली को दी है वो है बागड़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
साथियों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन बी एलपी टेस्टिटोरी, ऑप्शन सी गैरी स्मिथ, ऑप्शन डी मोतीलाल मेनारिया। तो साथियों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज गियर्सन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मेवाड़ी। तो साथियों राजस्थान की जो मानक बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी राजावाटी, ऑप्शन सी नागरचोल, ऑप्शन डी राठी। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। दादू पंथ का जो साहित्य है वो इन चारों ऑप्शन में से नहीं है। जो दादू पंथ का साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। तो क्या सही हो जाएगा? ढूंढाड़ी इसका सही हो जाएगा उत्तर बिल्कुल। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी भाषा में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए बहरोड कोटपूतली, ऑप्शन बी टोंक किशनगढ़, ऑप्शन सी कोटा और प्रतापगढ़, ऑप्शन डी दौसा और जयपुर। तो साथियों अहिरवाटी जो बोली है ये राजस्थान के बहरोड और कोटपूतली क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी राठी, ऑप्शन डी मारवाड़ी। तो साथियों अहिरवाटी को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है राठी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ साथियों आपको 25% बहुत अच्छे लगे होंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, ताकि मैं आगामी आपके लिए सभी वीडियो इसी तरीके से लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।